नमस्ते। हमारे लिए सबसे मुश्किल है ये है मान लेना कि हमारे बिना संसार चल सकता है। हमें लगता है हम ही हैं जो चला रहे हैं सब कुछ। एक बाप को लगता है उसके बिना उसका परिवार नहीं जिएगा, माँ को लगता है उसके बिना उसके बच्चे नहीं रह पाएंगे, पति को पत्नी का लगता है, पत्नी को पति का लगता है। सबको ये लगता है कि उसका जो संसार है उसके ही कारण चल रहा है। अगर वो कुछ नहीं करेगा तो सब खत्म हो जाएगा। बट क्या हमारे हाथ में हमारा सांस भी है? संसार तो चलाने वाले हम कैसे ही हो सकते हैं? हमारे हाथ में तो हमारा सांस भी नहीं है जिसे हम चलाएं। वो भी नेचर के हाथ में है। नेचर देखती है। अगर तुम्हारे हाथ में तुम्हारा सांस भी दे दे नेचर, तो 1 घंटे के अंदर मौत हो जाएगी। दिन में 20-30 हज़ार सांस लेते होगे शायद। कितने याद रहते हैं तुमने जो ध्यान से लिए सांस? उनमें से मुश्किल से एक भी नहीं। जब कोई बीमारी हो तब तुम भले ही कह दो हाँ सांस नहीं आ रहा, बट अगर आप रेगुलर जी रहे हो नॉर्मली, यू डू नॉट इवन थिंक ऑफ ब्रीदिंग। जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है तुम्हारे अस्तित्व का वो ही नेचर कर रही है, तो तुम क्या ही कर सकते हो अपने संसार में जो तुमने बना रखा अपने चारों तरफ। अगर ये बात गहरे में बैठ जाए कि मेरे होने से, मेरे करने से कुछ नहीं हो सकता, तो ध्यान में जो एंट्री है बहुत इजीली मिल जाएगी। जो पहली टेक्निक है आज की वो है सिट सिंपली एंड वेट। कुछ नहीं करना, इंतज़ार करना है बस बैठ के। जैन की कहावत है, बैठो इंतज़ार करो और घास अपने आप उग जाएगी, स्प्रिंग अपने आप आ जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, बैठना, इंतज़ार करना। बट बैठ के इंतज़ार करना ही तो सबसे मुश्किल चीज़ है। नहीं होता, कितनी भी कोशिश कर लो नहीं हो पाता। इंस्टेंट की आदत है हमें, जल्दी। हर एक चीज़ हमें जल्दी चाहिए, चुटकी बजाते ही चाहिए। और इस रवैये के साथ, इस माइंडसेट के साथ अगर तुम ध्यान में बैठ रहे हो तो नहीं होगा। पता नहीं कितने लोगों को मैंने स्टार्ट करवाया है ध्यान, बट वही हफ्ता 10 दिन। एक ही ऐसा स्टूडेंट रहा है मेरा जो चला है 1-2 साल तक ध्यान पे, बट फिर उसे भी संसार ने लपेट लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने उसको भी पकड़ लिया, जकड़ लिया। हमें इंस्टेंट की आदत है, यही कारण है कि हम नहीं डूब पाते ध्यान में, क्योंकि ध्यान है धीरे धीरे पकने वाला खाना। अपने आप समय लेगा, तुम्हें बस आराम से बैठ के इंतज़ार करना होता है। तुम बैठ गए वही काफ़ी है बस। तुम्हारे बैठने में ही परमात्मा चल के आने लगेगा तुम्हारे पास, पर उसकी गति स्लो है। अगर तुम इस भाव के साथ बैठ के कोई नहीं अब तो मैं पूरी उम्र बैठ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी आ जाएगा। बट अगर तुम छोटे बच्चे की तरह बार बार उसको कहा सो जा और वो एक आंख खोल के देखता रहे बार बार कि मम्मी पापा हैं तो नहीं, उसको नींद तो नहीं आ रही बट वो एक आंख खोल खोल के देखता रहे। वैसे ही तुम भी अगर बैठे हो, बट बैठे हो बट एक इंतज़ार, वेट नहीं है मन में, सिर्फ बैठे हो, वेट करने की हिम्मत नहीं हो रही है।
धक्के बैठे हो तो समय लगेगा ही अपने आप को सेट करने में, माइंड को गिराने में। बस बैठो और इंतज़ार, इनफाइनाइट इंतज़ार के साथ बैठ जाओ और इंस्टेंटेनियसली तब परमात्मा मिलेगा। बट फिर से आप बेवकूफ़ बना सकते हो अपने आप को। चलो मैं यह इनफाइनाइट पेशेंस के साथ, वेट के साथ बैठ गया हूँ, मिला तो नहीं परमात्मा अब तक। जैसे ये सवाल उठा कि मिला तो नहीं परमात्मा एक, तभी समझ जाना कि तुम्हारी वेट गलत थी, तुमने बेवकूफ़ बना लिया अपने आप। तो पहली टेक्निक सिंपल है, जस्ट सिट एंड वेट। दिन में टाइम निकालो थोड़ा, भले ही 15 मिनट, उससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। बस 15 मिनट आराम से आँख बंद करके बैठो और वेट करो, और छू के जाएगा परमात्मा तुम्हें। भले ही स्टार्टिंग में एक क्षण के लिए छू के जाए, और छू के जाएगा। पहले दिन नहीं तो 10वें दिन, 10वें दिन नहीं तो 100वें दिन, बट वो आएगा। तुम बैठो सिर्फ 15 मिनट। दूसरी जो टेक्निक है, सेट एंड फील यू आर डिसअपियरिंग। इसको बेटर है तुम किसी सोशल प्लेस पे करो, आराम से बैठो और फील करो कि आप डिसअपियर हो गए हो और संसार चल रहा है, और देखो फिर संसार को। जैसे ही आप यह मान लोगे कि आप डिसअपियर हो गए हो, तो आप संसार में अपनी एंट्री नहीं ले सकते, अपने माइंड को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। फिर ट्राई करके देखना, बहुत मज़ेदार टेक्निक है, बहुत ही मज़ेदार। किसी मॉल में, किसी पार्क में, किसी रोड के किनारे खड़े हो जाओ और बस फील करो तुम हो ही नहीं, डिसअपियर हो जाओ, और बस फिर देखना संसार को, चुपचाप देखते रहना। अगर तुम मान के चलोगे कि तुम हो, तो फिर तुम आने जाने वाली गाड़ियों पे भी कमेंट करोगे, लोगों पे भी देखोगे, चाल ढाल देखोगे, बट डिसअपियर। बस सिंपली एक देखने वाला, जैसे एक चश्मा है जो रखा हुआ है जिसके पीछे आंखें नहीं है, ऐसे हो जाओ। बस उसके सामने जो है वो है, दिख रहा है उसे, उसके अंदर आंखें नहीं है देखने वाली। ऐसे ही आपकी आंखें तो देखें, वो चश्मा बन जाए, उसके पीछे माइंड ना बचे देखने के लिए। फिर देखना क्या शिफ्ट होगा आपकी चेतना में, अवेयरनेस में। एकदम से फ्रीडम छू जाएगी तुम्हें, जैसे ही तुमने मान लिया कि आप डिसअपियर हो गए। बर्डनलेस हो जाओगे इंस्टेंटली। फिर तुम पाओगे कि संसार चल रहा है और आप आराम से उसमें बह सकते हो, आपके बिना भी चलेगा वो, और चल भी रहा है। ट्राई करना है डिसअपियर वाली, बहुत मज़ेदार टेक्निक है ये। बस यह भाव गहरा करना है कि मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आएगी, समय लगेगा, बट यू कैन ईजीली फील दैट आई एम नॉट, और फिर सिंपली देखो। जो नेक्स्ट टेक्निक है उसका नाम है गियोटिन। उसमें तुम्हें ऐसे रहना है जैसे तुम्हारा सर नहीं है, तुम एग्जिस्ट कर रहे हो सर के नीचे नीचे। धड़ से लेके पैरों तक तुम एग्जिस्ट कर रहे हो। अगर मैं तुमसे पूछूं तुम कहाँ हो, तो तुम कहोगे हेड में, सब कोई यही कहेगा यहाँ पे हूँ। हम भूल जाते हैं बाकी शरीर को भी, जबकि हम प्रेजेंट हैं हमारे टोज में भी। बट अगर पूछा जाए तो तुम अपने आप को बताना छोड़ो, बट तुम महसूस यही करते हो कि तुम हेड में हो। क्योंकि ये ऐसा लगता है जब हम आंखें बंद करते हैं तो ब्रेन थॉट यहीं पे चल रहे हैं इस एरिया में। तो इस टेक्निक में तुम्हें अपने आप को हेडलेस ही मान लेना है। ठीक है, थॉट यहाँ चलते हैं, हटा ही देता हूँ इस एरिया को, मैं एग्जिस्ट ही नीचे नीचे कर रहा हूँ। तो चलो, तो ऐसे चलो कि आप कंधे से नीचे ही हो सिर्फ। पूरा दिन यही दिमाग में चले कि ये भाव बना रहे, थॉट नहीं, एक भाव बना रहे,
एक्सपीरियंस में आने लगे ये चीज़ कि मैं सिर्फ गर्दन से नीचे नीचे एग्जिस्ट करता हूँ, हेड है ही नहीं मेरा। और जितना ये गहरा बनता जाएगा उतनी पकड़ दिमाग से छूटती जाएगी। जितनी गहरी पकड़ थी आपकी माइंड पे वो छूटती जाएगी और आप फ्रीडम की तरफ मूव करोगे। थॉट से छुटकारा मिल जाएगा बहुत इजीली। ये टेक्निक बहुत क्विक एक्शन वाली है। हेडलेस होगी, डिसअपियर वाली होगी, सिट एंड वेट में मेरे को लगता है टाइम लगेगा। बट अगर आप 50 टेक्निक हैं सारी अप्लाई करो इधर उधर जहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, करते जाओ इन्हें, कोई ना कोई एक ऐसी होगी जो आपको पकड़ लेगी। बहुत सारी टेक्निक है, कम से कम 200-250 टेक्निक है। पूरा दिन आप टेक्निक्स के साथ बिता सकते हो और अपना जीवन अच्छे से भी साथ साथ जी सकते हो। हर एक चीज़ अच्छे से कर सकते हो। आपका ऑफिस का काम, ड्राइविंग, हर एक चीज़ गजब कर सकते हो। इतनी टेक्निक है, अगर आप साथ ले चलो अपने जीवन के। डिसअपियर हो जाओ, हेडलेस हो जाओ। है ही नहीं मेरा हेड, कौन सोचेगा? अगर मेरा हेड ही नहीं है तो सोचने वाला ही गया। तो बस एक शरीर है जो चल रहा है। इसके पेट में भूख लगेगी तो डाल देंगे अंदर। ट्राई करना ये भी। और जो लास्ट टेक्निक है वो है आई एम नॉट दिस, नॉट व्हाट, दिस माइंड। दिमाग में कुछ नहीं है, सिर्फ कूड़ा है। अच्छे विचार भी कूड़ा ही है, बुरे विचार तो हैं ही कूड़ा। ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म, ड्रीम्स, डिज़ायर, इल्यूजन, डिल्यूजन, सारी चीज़ें सब गंदी है और कुछ नहीं है। क्यों गंद कह रहा हूँ मैं इसे? बिकॉज एक घर है, उसमें स्पेस है। स्पेस की अलग ही चीज़ होती है, स्पेस की अपने आप में अलग बात होती है। अब उसे तुम भर दो फर्नीचर से, चाहे सुंदर भी फर्नीचर हो, बट एम्प्टी स्पेस इज एम्प्टी स्पेस। पहाड़ों में क्यों मज़ा आता है तुम्हें? क्योंकि तुम स्पेस को महसूस कर पाते हो। हाई राइज बिल्डिंग में क्यों देखता है आदमी घर? क्योंकि उसको स्पेस दिखाई देती है सामने खूब सारी। अलग ही शांति मिलती है स्पेस में। तो आपका माइंड कुछ नहीं है, सिर्फ गंद भरा हुआ है उसमें। गंद, आई एम नॉट सेइंग गंद मीन्स फिल्थ, लस्ट, आई एम वॉयलेंस, नो। Every single thought is just rubbish inside you. Every single thought. तो तुम्हें बस एक ही चीज़ का भाव बना के रखना है कि आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस माइंड। एंड यू आर एक्चुअली नॉट दिस माइंड। हाउ? इफ यू कैन सी योर माइंड, इट मीन्स यू आर सेपरेट फ्रॉम इट। सिंपल। मेरी गाड़ी, मेरा मन, दोनों ही सेम बात है। गाड़ी भी अलग है और मन भी अलग है आपसे। अगर मन को आप देख रहे हो दुखी है तो इट मीन्स आप उसके साक्षी हो। इट मीन्स आप साक्षी हो, आप ही साक्षी हो। यू आर विटनेस, विटनेसिंग द माइंड। तो जब माइंड आपका ही नहीं है तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है? वो खुश हो, दुखी हो, शांत हो, अशांत हो। आई एम नॉट दिस, खत्म की। जितना उसके साथ चिपकोगे उतना परेशान होगे। अगर यूएस में या फिर किसी बहुत दूर की कंट्री में जहाँ आप रहते हो किसी का रेप हो जाए, किसी की हत्या हो जाए, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। आपके पड़ोस में, आपके परिवार में हो जाए किसी की हत्या, आपका चैन छिन जाता है। क्यों? क्योंकि आप चिपके हो। जब आप अपने माइंड से भी
ये जो चिपका हुआपन है ये हटा दो, तो आप देखोगे आपको भी फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। इसको हटाने का तरीका यही है, ये भाव गहरा कर लो, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस। बस देखो, आराम से बैठो और देखो, जो भी चले आई एम नॉट दिस, रिपीट करते जाओ यही 4 शब्द। तो टेक्निक ईजी है काफ़ी, सिट एंड वेट, डिसअपीयर, बिकम हेडलेस एंड आई एम नॉट दिस। मुझे पता नहीं कैसे कन्विंस करूँ मैं लोगों को मेडिटेशन के लिए, बट इससे कोई गज़ब की चीज़ है भी नहीं धरती पे। इतनी सिंपल है लाइफ। अगर आप सबका मंगल हो।